अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का व्लॉग मेरा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मियस्ट होने वाला है। आप इसे घर पर ट्राई करेंगे तो बच्चे बड़े सब आपका हाथ चूमेंगे कि कहेंगे वाह क्या रेसिपी बनाई है, दिल खुश कर दिया। तो इसके लिए हम बना रहे हैं नान खटाई। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप घी। हम यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। घी कोई भी ऐसा घी ना हो जिसकी खुशबू हो, बस ये बिना खुशबू वाला घी हो। तो हमने घी लिया है 1 कप। 1 कप ही हमने मैदा लिया है। 1 कप ही हमने यहाँ पर चीनी ली है। 4 टेबल स्पून जो है वो हमारे पास है बेसन, और यहाँ पर है हमारे पास ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। तो अब हम हमारी रेसिपी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे घी स्पैचुला की मदद से। आप इसे फ्रिज में रखकर जो है ना अच्छी तरह से जमा भी सकते हैं, ठीक है। बस हम इसे चम्मच की मदद से जो है वो इस तरह से, चम्मच की मदद से या विक्स की मदद से, जैसे आपको ठीक लगे, हमें बस इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। जब हम इसे चम्मच की मदद से हिलाएंगे तो ये ऑलरेडी वाइट कलर के टेक्सचर में जो है ना वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो रेसिपी जो है वो बहुत ही सिंपल होने वाली है। अगर तो बच्चे भी ये रेसिपी देखें तो वो खुद भी ये घर पर ट्राई कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। इतना कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी सी रेसिपी के साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। ये बाहर से भी मिल जाती है और चाहे तो आप घर पर जो है वो इसे खुद भी पीस सकते हैं। तो हम घी के साथ चीनी को अच्छे से जो है वो कर लेंगे मिक्स। ये बहुत ही इजीली हो जाता है, बस हल्के हल्के हाथ से करेंगे ताकि ये ज़्यादा जो है वो उड़े नहीं। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये घर पर बनाया था तो मेरे घर पर जो बच्चे थे और जो मेरे बड़े भाई थे उनको ये बहुत ही पसंद आया था। इवन वो मुझे ये भी कहने लगे कि क्यों ना तुम्हें बेकरी ही बनवा दें, तुम ये बनाकर जो है सेल किया करो। तो अच्छा लगता है जब आपको इस तरह के कमेंट्स मिलते हैं, आपकी हौसला अफजाई होती है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है। तो ये देखें, हमने घी भी जो है वो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप खुशबू के लिए वो भी डाल सकते हैं। तो मेरे घर पर जो है वो पसंद नहीं किया जाता तो इसलिए मैं उसे स्किप कर रही हूँ। यहाँ मैं इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा, साथ ही हम इसमें डाल देंगे 4 टेबल स्पून बेसन के, और हमारे पास जो है मैदा 1 कप, हम वो भी इसमें डाल देंगे। बस चम्मच की मदद से हमने इस सारे बैटर को जो है वो कर लेना है मिक्स, हल्के हल्के हाथ से, ताकि ये उड़े नहीं। तो अब हमारा बैटर जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो गया है। अब हम इसे हाथों की मदद से जो है वो बाकी का मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा बैटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। आपको इसके लिए किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं है, आप इसे हाथों की मदद से ही कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे मशीन की मदद से ही मिक्स करें। आप ग्लव्स पहनकर करेंगे तो ये जो हमारे हाथों की गर्मी है ना वो इसे डायरेक्ट नहीं लगेगी और ये मेल्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो आपने इसे हाथों की मदद से नहीं करना, आपने इसे ग्लव्स पहनकर उसकी मदद से करना, फिर ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपके पास भी मेरी तरह ग्लव्स नहीं है तो मैं आपको एक मज़ेदार सा यहाँ पर ट्रिक बता दूँ कि आप जो है जब इसे हाथों की मदद से करें और ये इस तरह से थोड़ा सा लूज हो जाए तो आप इसे घी में फ्रिज में रखकर आधे घंटे के लिए रेस्ट पर, ये दोबारा से इसमें घी डाला हुआ है तो ये जम जाएगा और हमारी रेसिपी जो है वो बहुत ही मज़ेदार शानदार सी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जिन्हें आपने ख्याल रखना होता है। अगर आप वीडियो को फुल देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आपका कोई भी पार्ट स्किप नहीं होगा, तो आप अपनी वीडियो को, अपनी रेसिपी को जो है वो अच्छे से बना सकेंगे। अब आप देखेंगे मेरा बैटर जो है वो थोड़ा सा लो हो गया है, तो मैं इसे फ्रिज में रखकर आधे घंटे के लिए इसे थोड़ा जमा लूंगी और फिर मैं हमारी नान खटाई जो है वो बनाना शुरू करूंगी। तो ये देखें दोस्तों, बस इस तरह से हम ये बैटर लेते जाएंगे और इसे गोल गोल घुमाएंगे और यहाँ हमारे मज़ेदार से जो नान खटाई है ना वो बहुत ही सिंपल है। ये देखिए ये बन गया। अब हम इसे अपनी ट्रे में जो है वो रखते जाएंगे इस तरह से। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से छोटे बनाएं, बड़े बनाएं, जैसे आपका दिल चाहे आप इन्हें इस तरह से बनाएंगे। देखिए हम इन्हें इस तरह से रखते जाएंगे। उसके बाद इसके सेंटर में जो है हमने एक अंडे की जर्दी ली है, हम इसके सेंटर में ब्रश करेंगे अंडे की जर्दी को। इस तरह से हम दोनों को कर देंगे और फिर हम, आपके पास बादाम है, पिस्ता है, काजू है, जो भी आपको नट पसंद हो आप वो इस पर रखें और थोड़ा सा बस इसे प्रेस कर दें। तो देखिए आपकी कितनी मज़ेदार सी नान खटाई जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी।
तो मैं इसी तरह से बाकी सारी बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो अब हम सबको जो है वो जर्दी जो है वो ब्रश करके लगाते जाएंगे। आपने देखा है कि मैंने कितनी जल्दी जल्दी जो है वो सबको बना लिया। हम इनके सेंटर में ही सिर्फ जर्दी लगाएंगे, सारे नान खटाई पर जो है हम नहीं फैलाएंगे, सिर्फ सेंटर में लगाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से जब आप सारे पर लगाएंगे ना तो आपकी नान खटाई जो है ना वो ज़्यादा फैल जाएगी और वो ज़्यादा ही डार्क ब्राउन कलर ले लेगी। तो आपको बस इसे सेंटर में ही पेस्ट करना है। और अब हम इस सब पर जो है वो बादाम लगाते जाएंगे। अगर आपके पास और कोई नट्स है, मैंने पहले भी आपसे कहा था, जो भी आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी आपकी अपनी फरमाइश हो या बच्चों को पसंद हो, घर के बड़ों को पसंद हो, आप वैसे इसके ऊपर रखते जाएं। हम लगाते जाएंगे और हाथों की मदद से इसे थोड़ा सा प्रेस भी करते जाएंगे ताकि हमारे ये इसके ऊपर ही लगे रहें। तो अब हम इसे बेक करने के लिए रखते हैं। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने ट्रे को जो है वो ग्रीस नहीं किया, ऑयलिंग नहीं किया, तो आप भी नहीं कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी नान खटाई के अंदर बहुत सारा घी है तो वो रिलीज होता है। तो दोस्तों हमने देश पतीला जो है वो 15 मिनट से प्री हीट कर लिया है। अब हम इसको जो है वो पकने के लिए इसमें रख देंगे और इसे अब हम सेंटर में कर लेंगे। बीच में एक बंदा और आ गया गाइड करने, सॉरी। तो दोस्तों पतीला हमने 15 मिनट से प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था, मीडियम आंच पर, मीडियम टू हाई। अब हम इसे पकने के लिए जो है वो रख देंगे 25 मिनट के लिए। अब हम इसे ढक रहे हैं और मिलते हैं 25 मिनट के बाद। तो देखें दोस्तों हमारी नान खटाई जो है वो कितनी मज़ेदार सी बनकर तैयार हुई है। अभी हम इसे यहाँ से बाहर निकालेंगे पतीले में से और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ हम इनको जो है वो प्लेट में निकालते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पीछे से कैसे लग रहे हैं। ये देखिए आप, ये बहुत ही गरम गरम है। ये देखिए इतनी मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आ रही है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो देखिए दोस्तों कितनी मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बनकर तैयार हुई है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। कमेंट्स में बताइएगा बनाई गई रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरह की एक नई मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।